और वचन पे जो विश्वास करते हैं उसका उद्धार हो चुका, और उद्धार होने के बाद सहभागिता बहुत जरूरी होती है। सहभागिता के बिना उद्धार को खो सकता कोई भी व्यक्ति। ये कलीसिया में परमेश्वर के साथ सहभागिता है आप लोगों की, जो यीशु ने बुलाया। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आपकी आज सहभागिता परमेश्वर के साथ हो चुकी है, आप उसके साथ पवित्र आत्मा में एक हो गए। हालेलुया। अब याद कीजिए, यीशु मसीह जब क्रूस लेकर जा रहे थे गलियों में से, तब एक व्यक्ति को वहां पर पकड़ा गया ताकि वो यीशु के साथ क्रूस उठा सके। और ऐसा नहीं है कि यीशु क्रूस को नहीं उठा सकता था, परंतु प्रभु ने उसको मौका दिया, इसलिए कि जिस क्रूस के द्वारा उद्धार होना है उसमें सहभागिता हो सके एक इंसान। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उद्धार के लिए सहभागिता जरूरी है। जो क्रूस पे उद्धार आना है तो एक मनुष्य को बीच में, यीशु ने ऐसा नहीं है कि क्रूस को उठा नहीं सकता था, वो उठा सकता था फिर भी, लेकिन यीशु ने उसको कुछ दूर क्यों ले जाने दिया? ताकि एक इंसान की यीशु के साथ विश्वासी की सहभागिता बढ़ी रहे उसके क्रूस में। क्योंकि उसने एक वचन बोला था, जो मेरे पीछे आना चाहे वो खुद का क्रूस उठा ले। ये सहभागिता इसलिए दर्शाता है कि एक विश्वासी का यीशु के साथ क्रूस में भी सहभागिता होनी चाहिए, तभी उसका उद्धार पूरा हो सकता है। हालेलुया। यानी कि इस जिंदगी भर में हम जितना जीवन जीते हैं, यदि दुख आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, उस समय कोई धीरज नहीं रखता है, तो इसका मतलब वो क्रूस में सहभागी होना नहीं चाहता है, वो उद्धार को खो सकता है। ये संसारिक आशीषें जो चंगाई है, धन संपत्ति की बात है, या कोई और मेरे रोजगार की बात है, या संसारिक जीवन की बात है, वो एक आशीष। दूसरी आशीष क्रूस में सहभागिता होना, जो मुझे उद्धार देता है। हालेलुया। यानी कि अपने आप का इनकार करना, मेरे अंदर जो मेरा स्वाभिमान है उसको छोड़ना, ये इनकार करना होता है। मेरे अंदर कोई निंदा की करने की आदत है, उसको छोड़ना क्रूस उठाना होता है। मेरे अंदर यदि झूठ बोलने की आदत है, चोरी की आदत है, गालियां बकने की आदत है, नशे की करने की आदत है, किसी भी प्रकार की जो बुरी आदत है उसको छोड़ना, यीशु के पीछे क्रूस लेकर चलना होता है। आप समझ रहे हैं? कितने लोग हैं विश्वासी मेरे भाई बहन, कई भाई बहन अपनी बुराइयों को लेकर यीशु के पीछे चलते हैं। क्रूस मतलब वो गलतियों को छोड़ना क्रूस होता है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन यीशु से पाना चाहते हैं। क्या आप थोड़ा सा वजन यीशु का लेना चाहते हैं? जिस यीशु से सब कुछ हम पाते हैं, क्या थोड़ा सा बोझ उसको उठाना चाहते हैं? यीशु आज ऐसे लोगों को ढूंढता, सच्चे आराधकों को, जो उसके पीछे उस पुरानी मनुष्य की तरह उसका क्रूस थोड़ा सा उठा सके। और क्रूस उठाना मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी बुरी आदतों को छोड़कर उसके पीछे भलाई करना होता है, उसके नाम की महिमा करना होता है। वरना प्रभु हमें खाली गीत गाने वाला समझेगा, वरना प्रभु हमें खाली बोलने वाला समझेगा। कहता होठों से आदर करते हैं, फिर तुम्हें क्या फायदा होगा उससे? क्रूस उठाने का मतलब आज यीशु ये नहीं कहता तुम्हें क्रूस पे ही जाना जरूरी है। आज वो ये कहता है, जब तुम अपनी बुराई को, अपनी बुरी आदत को छोड़ोगे, तो लोग तुम्हारे बदले हुए जीवन के बारे में पूछेंगे, और उस क्रूस को जो तुमने दुख उठाया है बुरी आदत को छोड़ के, तब तुम आनंद से मेरी गवाही दे सकोगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में से लोग आशीष पाएंगे, वो विश्वास करेंगे, हाँ इनका परमेश्वर महान है। थोड़ी सी परीक्षा में, यदि परीक्षा के समय तूने साहस छोड़ दिया, जब तेरी परख होती है तूने साहस छोड़ दिया, तो तेरे अंदर कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य लोग वही होते हैं जो पीड़ाओं में खड़े रहते हैं प्रभु की उपस्थिति के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। संसार में भी कहते सच्चे मित्रों की पहचान तभी होती है जब वो दुख में खड़े होते हैं। अपना जुआ मेरे ऊपर दे, मेरा भारी जुआ तूने ले लिया है, अपना हल्का सा जुआ मेरे ऊपर दे दे, ताकि मैं भी कुछ महसूस करूं, मेरे प्रभु ने मेरे लिए कितनी पीड़ा सही।
स्वभाव ऐसा होता है इंसान, उसको मिलता रहे तो ठीक है, नहीं मिले तो वो रूठ जाता है। इसीलिए यीशु कहता है सहभागिता जरूरी है। दुखों में भी क्या तुम वही धन्यवाद करते हो मेरा, ताकि मैं तुमको दुगनी आशीष दे सकूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा उद्धार पृथ्वी के अंत तक जब हम प्रभु के साथ चलने वाले होंगे तब वो पूरा माना जाएगा, तब वो कोई स्वर्ग के रास्ते में जा सके। एक बात मैंने बोली थी पिछले सप्ताह और शुक्रवार को बोल रहा था कि हमारी शुरुआत कैसी है वो मायने नहीं रखती है, हमारा अंत प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। आपको पता है वो चोर जब लास्ट में क्या कर रहे थे, दोनों इधर वाला, एक तो कह रहा है ऐसा तू सामर्थी परमेश्वर का पुत्र है, आप भी बच हमें भी बचा, लेकिन दूसरा कहता है उसने जान लिया ये यीशु है, क्यों ऐसा दुख उठा रहा है हमारे पापों के लिए। उसने कहा जब तू दोबारा आएगा तब मुझे एक बार याद कर लेना, यानी कि मुझ पर दया कर देना, मैं पश्चाताप कर रहा हूं। प्रभु यीशु ने देर नहीं लगाई, क्योंकि यीशु के पास भी अब समय नहीं है, उसके पास भी समय नहीं है। बोला उस दिन छोड़, आज ही मेरे साथ स्वर्ग। हालेलुया। तो हम तो स्वर्ग में गए हुए हैं, फिर पृथ्वी पर मन क्यों लगाते हैं? स्वर्ग के गीत गाते हैं ऐसा कि जैसे पहुंच गए दौड़ लगा के, लेकिन फिर देखते आंख खोल के तो नीचे ही है। विश्वास तो ऐसा करते जैसे यीशु को हमने पा लिया है अंदर, लेकिन जब जीवन जीते हैं तो सांप देखता है संसारिक। प्रभु इसीलिए चाहता है थोड़ी सी सहभागिता मेरे साथ भी क्रूस में हो जाए, दुखों में भी मेरी सेवा करने वाले हो जाओ, तो मैं तुम्हें उस आशीष का भागीदार बना दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जरूरी है हमारे लिए कि उसके वचन को प्राथमिकता